है कुरान की। क्या आपने कभी सोचा है समय क्या है? क्या यह सिर्फ गुजरता है या रुक भी सकता है? 1000 साल पहले की एक रात, जब ईमान की रोशनी और जुल्म का अंधेरा आमने सामने थे, एक ऐसा वाकया जो सिर्फ कुरान की आयत में नहीं बल्कि इंसानी तारीख की सबसे बड़ी पहेली में कैद है। अल्लाह ताला ने सूरह अल कहफ में फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब। क्या तुम समझते हो कि गुफा वालों की कहानी हमारी निशानियों में से थी? सूरह अल कहफ आयत 9। ये कहानी है सदियों की नींद का राज। एक ऐसा दौर था जब एक जालिम राजा दकियानूस अपने लोगों को अल्लाह के बजाय बुतों की इबादत पर मजबूर करता था। जो भी अल्लाह पर ईमान लाता उसे सज्जा मिलती, कैद, जुल्म या मौत। लेकिन इस डर के शहर में 7 जवान थे, आला खानदान के, दौलतमंद और सबसे जरूरी ईमान वाले। वो रोज देखते थे कि कैसे उनके भाई बहन को सिर्फ अल्लाह एक है कहने की वजह से जलील किया जाता था। उनका दिल चीख उठा। उनमें से एक नौजवान ने अपने साथी से कहा, हम इनके झूठे देवताओं के सामने सर नहीं झुका सकते। हम इस दुनिया की झूठी शान और शौकत पर अपनी आखिरत दांव पर नहीं लगा सकते। अगर हमने यह छोड़ दिया तो हमें कौन पनाह देगा? वो छुप छुप के मिलते, इबादत करते और दुआ मांगते, या अल्लाह हमें अपनी रहमत अता कर और हमें सही रास्ता दिखा। सूरह अल कहफ 10। أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا। क्या तुमने कभी सोचा है कि गुफा के साथी और हमारी निशानियां एक करिश्मा हैं? إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ जब नौजवान गुफा में छिप गए और बोले, हे हमारे रब, तू हम पर अपनी रहमत बनाए रख और हमारे कामकाज में हमारे लिए सही रास्ता दिखा। فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ तो गुफा में हमने उन्हें कई सालों की गहरी नींद में सुला दिया। तुमको लगता कि वो जाग रहे हैं, लेकिन वे सो रहे थे और उनका कुत्ता दरवाजे पर पैर फैला के पड़ा था। सूरह अल कहफ। एक दिन जब उनका ईमान खुलेआम आ गया, राजा ने उनको पकड़ने का हुक्म दे दिया। वो लोग भागकर शहर से निकल गए। दिलों में डर था, लेकिन यकीन और दुआ उनके साथ थी। आखिरकार वो पहाड़ की एक गुफा तक पहुंचे, जहां उन्होंने कहा, हम अपने रब से दुआ करते हैं कि वो हमें अपनी रहमत दे और हमारे लिए रास्ता आसान करे। एक ने कहा, चलो किसी गुफा में छुप चलते हैं, अल्लाह हमारे लिए कोई रास्ता जरूर बनाएगा। जब वो अंदर दाखिल हुए तो उनके साथ एक और साथी था, उनका वफादार कुत्ता कितमीर, जिसने इंसानी जिस्म में वफादारी की ऐसी मिसाल पेश की कि अल्लाह ने उसको भी जन्नत का मकाम अता किया। वो थक चुके थे, ईमान की हिफाजत की जंग ने उन्हें थका दिया था। बस अब यहां हम चैन से अपने रब की इबादत करेंगे, उन्होंने सोचा। और फिर कुदरत इलाही का वो नजारा हुआ जिसका इल्म किसी इंसान को नहीं था। वो गुफा में घुस गए और अल्लाह ने उन्हें गहरी नींद में सुला दिया। दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल गुजर गए, लेकिन अल्लाह ने उनके जिस्म को हिफाजत में रखा। न वो मुर्दे बने, न बुद्धे हुए। कुरान कहता है, और तुम समझते वो जाग रहे हैं जबकि वो सो रहे होते। हम उन्हें दाएं और बाएं मोड़ देते और उनका कुत्ता गुफा के दरवाजे पर फैल कर पड़ा था। सूरह अल कहफ। इसी तरह 306 साल गुजर गए और एक दिन अल्लाह ने उन्हें जगाया।
वो उठकर बैठे। उन्हें लगा बस एक दिन सोए हैं। उनके एक साथी ने कहा, हम में से कोई शख्स यह चांदी के सिक्के लेकर शहर जाए और देखे कि कौन सा खाना ज्यादा पाक साफ है, वह हमारे लिए ले आए। नौजवान शहर में दाखिल हुआ और एक ऐसा मंजर देखा जिसने उसकी रूह को झंझोड़ दिया। जहां बादशाह दकियानूस की मूर्ति होनी चाहिए थी, वहां अल्लाह के एक होने की निशानी थी। लोग जिस लिबास में थे वह बिल्कुल नया था। हर जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा था। बादशाह बदल चुका था, जमाना बदल गया था। वह नौजवान हिम्मत करके आगे गया, जहां उसने वो चांदी का सिक्का एक दुकानदार को दिया। दुकानदार हैरान होकर बोला, अरे नौजवान, यह सिक्का तो सदियों पुराना है, तुम्हारे पास कहां से आया? सदियों पुराने सिक्के को देखकर वहां लोगों की भीड़ लग गई और सभी उस नौजवान की तरफ हैरानी से देखने लगे। और ये बात बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह ने अपने दरबार में इस नौजवान को बुलवाया और सारा वाकया सुना। उन्होंने बताया, हम अल्लाह के बंदे हैं जो जुल्म से बचने के लिए गुफा में पनाह ले लिए थे और अल्लाह ने हमें सुला दिया था। फिर उन लोगों ने दुआ की कि या अल्लाह, अब हमें अपने पास बुला ले, और अल्लाह ने उन्हें रहमत के साथ वापस बुला लिया। यह कहानी सिर्फ नींद की कहानी नहीं, यह अल्लाह की कुदरत का अजीम तरीन ऐलान है, सब्र का इनाम। उन्होंने अपनी दुनिया छोड़ी तो अल्लाह ने उन्हें बदली हुई बेहतर दुनिया से मिलाया। मौत से हिफाजत। बादशाह मारना चाहता था, अल्लाह ने उन्हें सदियों की नींद में हिफाजत दी। अगर वो 300 साल सुलाकर जिंदा कर सकता है, तो कयामत के दिन पूरी इंसानियत को दोबारा जिंदा करना उसके लिए क्या है? यह वाकया हिंदुस्तान से अरब तक हर ईमान वाले को यह समझाता है, जब तुम ईमान की हिफाजत के लिए सब कुछ छोड़ देते हो, तब अल्लाह खुद तुम्हारी हिफाजत करता है, चाहे इसके लिए उसे समय को रोकना ही क्यों ना पड़े। इस कहानी के बाद उस बादशाह का ईमान ताजा हो गया और उसने कहा, अल्लाह सच्चा है और वो ही है जो मरने के बाद सबको फिर से जिंदा करेगा। बेशक सारी ताकत अल्लाह के पास है और वो जिसको दोस्त रखता है उसे कोई छू भी नहीं सकता। आज हमने सूरज अल कैफ के वाकया के बारे में जाना और इससे पहले हमने हुद अलैहिस्सलाम के वाकया के बारे में जाना था, जिसमें बताया था कि कैसे खुदा ने ताकत के गुरूर को कैसे मिट्टी में मिला दिया था। और इससे पहले हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया था कि कैसे वो एक कुएं से निकलकर बादशाह बने। अगर ये वाकया ना देखे हो तो देख लें। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में कुरान के एक नए वाकया के साथ। अगर आप लोग भी कुरान के किसी वाकया के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम इस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं इस कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले इसके लिए